करूं, इस वक्त जितनी रिलीफ की ज़रूरत एक आम आदमी को है उससे कहीं ज़्यादा ये रिलीफ देने की ज़रूरत खुद मुस्लिम लीग नून को है। पीटीआई के कुछ मेंबर्स की टेप्स आने वाली हैं, ये बात की जा रही थी। उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने फरमाया है कि वो टेप्स उन्होंने देखी हैं और वो ऐसी हैं ही नहीं कि उनको किसी टेलीविज़न स्क्रीन पर चलाया जा सके। जितनी रिलीफ की ज़रूरत एक आम आदमी को है उससे कहीं ज़्यादा ये रिलीफ देने की ज़रूरत खुद मुस्लिम लीग नून को है। देखें, हम ज़िमनी इलेक्शन की तो बात करते हैं, लेकिन असल आपका क्या ख्याल है, मियाँ शहबाज शरीफ सिर्फ 1 साल के लिए वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? हाँ, अल्टीमेटली तो जाना ही है ना इलेक्शन में। देखिए, इस दफा साल जाएं, अगले साल जाएं। अगर साल के बाद भी इलेक्शन हो, मान लीजिए, परफॉर्मेंस तो फिर भी परफॉर्मेंस पे ही होगा ना। तो अगर आप बिल्कुल उस वक्त तक भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर आपके लिए ठन ठन गोपाल ही होगा, रावी आपके लिए चैन नहीं लिखेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को अगर कुछ भी मार्जिन मिला तो ये ज़रूर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आम आदमी को कोई रिलीफ मिले। वैसे तो ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या वाकई वो परफॉर्मेंस बेस ही होगा या नहीं, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं पहले इस पर ज़रूर बात कर लूँ भट्टी साहब से। भट्टी साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, असल इशू ना बड़ी बदकिस्मती है। कभी ये कह देते हैं इलेक्शन हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, कभी हम सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया। असल इशू 98% इस मुल्क का महंगाई है। बेशक इतनी तबाहकुन सूरत हाल हो गई है कि समीना, यू कांट इमेजिन, जिस मुल्क में 80% लोगों की इनकम 30,000 से कम हो, वहाँ फ्यूल 250 रुपये लीटर, आटा 100 रुपये से एक, बिजली 45% महंगी। आप एक बल्ब अब नहीं जला सकते। मुझे खदशा है, ये सियासतदान तो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते रहे, जब एक आम शहरी, गरीब आदमी, आम शहरी जो मुल्क की 98% पॉपुलेशन है, वो इसके लिए आ गई कि मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, तुम 8 कनाल के घर में रह रहे हो, मुझे उस वक्त से डर है और हम उस तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं मानता हुकूमतों को एहसास है। गो के महंगाई का सारा असर किसी एक जमात पर डालना ज्यादती होगा। हम सूद वापस करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, और भाई कर्ज वापस करने के लिए कर्ज ले रहे हैं तो आपको क्या रिलीफ दोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपने मुल्क में लूटा हुआ माल, जिसने भी लूटा है, वापस लो, करप्शन मिनिमाइज। जब वो सियासी खबर जो है, अब हम इसको क्या कहें? हम इसके ऊपर रोएं या हम इसके ऊपर हंसें या हम इसके ऊपर चुप रहें या हम इसके ऊपर सोच में पड़ जाएं कि ये किस किस्म की खबर है? सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब का ये कहना है कि पीटीआई के कुछ लोगों की टेप्स देखी हैं लेकिन वो टीवी पर चलाई नहीं जा सकती। उन्होंने ये बात एक प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान कही, और ख़ास तौर पर जो आजकल ऑडियो और वीडियो टेप्स का सिलसिला चल रहा है, इसके मुतालिक उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में ये इशू डिस्कस हो चुका है और उसके ऊपर जो कुछ कंडीशंस रखी गई थी उसमें यह कहा गया था जजेस की तरफ से कि जो भी ऐसी कोई टेप निकालेगा तो फिर उसको ये साबित करना होगा। कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं? तो इसके ऊपर एक बहुत अहम कंडीशन ये है जो कि डिस्कस हुई कोर्ट के अंदर, वो ये है कि ऑडियो या वीडियो टेप जिसने रिकॉर्ड की उसे अदालत में बताना होगा कि ये मैंने टेप किया और क्यों किया, और फिर ये कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी टेप को ये कि एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, काबिल कबूल बनाने के लिए कि हाँ ये टेप आई है, ये ठीक है या इसको होना, इसके लिए फ़ैसला जो है फोरेंसिक भी ज़रूरी है उसका, कि आपने ये टेप बनाई है और ये कोर्ट में मामला आया है तो क्या इसका फोरेंसिक करवाया गया, ये भी देखना पड़ेगा, और फिर इसकी ट्रांसक्रिप्शन को अदालत में पेश करके मैच भी किया जाएगा। वो खबर कि पीटीआई के कुछ मेंबर्स की उन्होंने टेप्स देखी हैं, तो इसके बारे में उनका ये कहना था कि काफ़ी लोग जो हैं वो वीडियो टेप्स के बारे में कह रहे हैं बात, तो अभी तो और भी बहुत सारी टेप्स हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो टेप्स सामने नहीं आएंगी क्योंकि वो टेप्स सामने लाई ही नहीं जा सकती। और उन्होंने कहा कि ये जो टेप्स हैं वो सिर्फ बात ही की जाएगी, सामने इसलिए नहीं ला जा सकती क्योंकि वो ऐसी हैं कि उनको किसी टीवी स्क्रीन पर चलाया नहीं जा सकता। तो अब आप ये देख लीजिए कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस और हमारे पॉलिटिशियंस और पीटीआई के जिन मेंबर्स की ये बात हो रही है, उनकी टेप्स ऐसी हैं जो टीवी पर नहीं चलाई जा सकती। यानी एक तो होता है ना कि देखें,
अब हम क्या कहें, इसके ऊपर मैं क्या बात करूं, मुझे तो ये समझ में, लेकिन कम से कम ये बात इसलिए ज़रूर होनी चाहिए कि आप कितने बड़े बड़े दावे करते हैं। देखिए ये क्या कि रियासत मदीना को चलाने वाले पीटीआई के मेंबर्स रियासत मदीना को चलाने वाले हैं ना, जो हमेशा ये वाली बात करते रहे, और इमरान खान हमेशा ये कहते हैं, जितना वो एक मॉरल ग्राउंड पर गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि उनकी पूरी पार्टी में तो जो अखलाकी तौर पर और उसके माली तौर पर जितने लोग हैं वो तो सब फरिश्ते हैं, तो वो एंजल्स ऐसे हैं, उनके सब के सब करीबी लोग, और जिनकी बात की जा रही है कि इनकी टेप्स मौजूद है आने वाली हैं, उसके ऊपर हामिद मीर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये टेप्स आ ही नहीं सकती क्योंकि ये टीवी पर दिखाई नहीं जा सकती, तो ये नहीं आएंगी। तो चलें कम से कम मोबाइलों शोबाइलों पे तो आ ही जाएंगी ना, पता तो चल जाएगा ना कि ये चलें। अब बहरहाल हम ये पसंद नहीं करते कि किसी, हाँ अगर किसी करप्शन का मामला होता है तो उसके ऊपर तो हम ज़रूर बात किए लेते हैं, लेकिन ये बात इस तरह तो बनती है ना कि इतने बड़े बड़े दावे करने वाले, और अपनी खान साहब को देखना चाहिए, ये तो इतने बड़े बड़े दावे करने वाले अपनी पार्टी के हवाले से, और ये कि अल्लाह की पकड़ होगी और अपने आप को वली पेश करने वाले ये पार्टी के लोग ऐसे हैं कि जिनकी टेप्स ऐसी हैं कि जो टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई नहीं जा सकती हैं, कहा जा रहा है। चलें जी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास हुआ था जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफ किया गया था टीटीपी से जो डायलॉग हो रहा है उसके हवाले से, और कहा गया था कि ये पार्लियामेंटेरियंस डिसाइड करेंगे कि डायलॉग होगा नहीं होगा, कैसा होगा, क्या कंडीशंस होंगी, ये सब कुछ। एक मरतबा फिर ये सेशन हुआ है और इसमें एक मरतबा फिर पार्लियामेंटेरियंस को जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है मुल्क की उसके ऊपर ब्रीफ किया गया है। अच्छा, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने इसको प्रिजाइड किया, इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी इसमें शामिल थे, और जो सीएम सिंध हैं वो भी थे, इसके अलावा और भी लीडर्स पार्टीज़ के मौजूद थे, जिसमें टीटीपी के साथ जो डायलॉग हो रहा है उसमें क्या अभी तक डेवलपमेंट हुई है और उसमें क्या बातचीत की गई है, इसके ऊपर ब्रीफ किया गया है। और इसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से भी इन सबको ये बताया गया। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो टीटीपी से बातचीत कर रही है, इस पर भी ये भी बताई गई है बात। और फिर इसके अलावा ये कि जो भी इसके जितने भी एंगल्स हैं इस इशू के, उन सब पर गुफ्तगू इसके अंदर हुई है, और पाकिस्तान को जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी इस वक्त इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की गई। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान और वहाँ से होने वाली दहशतगर्दी उसके ऊपर बात की गई, जिसमें मुल्क की सलामती को जो भी इस वक्त ख़तरात दरपेश हैं उसके ऊपर ब्रीफ किया गया। जबकि पाक अफ़गान जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो बाढ़ की और ये सब गुफ्तगू होती रहती है, हम देखते रहते हैं, इसके ऊपर भी ये भी डिस्कस किया गया। मैं करूँगी वो बाहर से है, और वो ये है कि ईरान में ये क्या हो रहा है, मैं ये जानना चाहूँगी। इसकी वजह ये है कि ईरान में ये हुआ है कि वहाँ पे जो कैफ़ेज़ हैं वहाँ पर कुछ लड़कियाँ, कुछ ख़वातीन बग़ैर हिजाब के चली गईं, कस्टमर्स थी वो बगैर हिजाब के थी, उस वजह से कैफ़ेज़ बंद कर दिए, 3 कैफ़े बंद हुए हैं। क्या ईरान अफ़गानिस्तान बनना चाहता है? हम ये जानते हैं कि ईरान में पर्दे की बहुत ज़्यादा पाबंदी है, इसका ख्याल रखा जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एक इस तरह का वो करना शुरू कर दें। देखिए हम अपने मुल्क में भी तो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना इस तरह की चीज़ों को, यानी इस इरा में, इस दौर में आप इस तरह ना बनाएं। वहाँ पर आम तौर पर अगर आपने वहाँ पर पर्दा रखा हुआ है, बुर्का रखा हुआ है, तो वहाँ के लोग इसकी पाबंदी करते हैं। लेकिन अगर इतना स्ट्रिक्ट होना कि अगर कुछ ख़वातीन वैसे चली गई हैं, तो ये तो बिल्कुल मुझे तालिबान वाली सिचुएशन नज़र आ रही है।